जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर डिफरेंशिएशन। मैंने आपको पिछली लास्ट क्लास में बताया था कि अब बेटा आपकी रेगुलर क्लास रहेगी और सारे चैप्टर आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो हमारी जो सीरीज़ है जीरो टू हीरो सीरीज, उसका नया अगला चैप्टर जो है डिफरेंशिएशन। बेटा डिफरेंशिएशन हम करेंगे बड़े शानदार तरीके से, एक एक सम मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेटा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है? इसकी पीपीटी और आपको आने वाली क्लासें जो है उसकी लिंक जो है बेटा हमारी टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। तो बच्चों, जो बच्चे नए हैं वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा, हम आगे स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, डिफरेंशिएशन पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। देखो बेटा, जैसे मैंने एक कोई फंक्शन लिया y = fx मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है। अब ये fx जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और y क्या है? y fx पर डिपेंड है, तो ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेट चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना बेटा? ओके। तो बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेट में जो चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग, वही चेंज किस में होता है? वाई में होता है बेटा। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स से। यानी यहाँ एक्स जो है बेटा, एक्स एक वेरिएबल है, यानी ये वेरिएबल जो है ये बताएगा कि आपको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, ठीक है बच्चों। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपको लेना होता है, ठीक है बेटा। तो ये इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन का ज़्यादा कुछ यूज़ तो नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले बेटा कुछ फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटी हैं बेटा, ये सभी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, कंपलसरी है। बिना इनके आप डिफरेंशिएशन तो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये डिफरेंशिएशन की ये आइडेंटिटी हैं, ये सारी आइडेंटिटी एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान से यहाँ देखना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है बेटा? पहला फॉर्मूला, पहला आइडेंटिटी है कि कोई स्केलर वैल्यू है, कोई कांस्टेंट है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। क्या होगा बेटा? जीरो। यानी इट मीन्स अगर मैं कोई वैल्यू ले लूं, जैसे 7 ले लिया, तो 7 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? जीरो होगा। क्या होगा आपका? जीरो होगा। अगर मैं एक्स की बात करता हूँ बेटा, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? जीरो होता है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी बता रहा हूँ, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? पावर आगे आती है और उससे एक हम क्या करते हैं? कम करते हैं, तो ये हो जाएगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब मैं आपसे बात बोलूं कि एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो एक्स का डेरिवेटिव आप कैसे लोगे कि इसकी पावर वन है, तो पावर आगे आएगी, पावर से एक कम करोगे तो बेटा वन माइनस वन, तो एक्स की पावर वन क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। तो ठीक है, सॉरी, एक्स की पावर यहाँ पर होगा जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? वन होती है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपका? वन आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक्स का जो डेरिवेटिव है वो बच्चों कितना होता है आपका? वन होता है, ठीक है। अगर कोई स्केलर वैल्यू इंटू वेरिएबल है, जैसे 7 × x है, तो स्केलर वैल्यू बेटा बाहर आ जाती है आगे डी के, हम डेरिवेटिव जो है x का लेंगे, तो x का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको बताया कितना होता है? वन। तो आंसर क्या आएगा बच्चों आपका? 7 आएगा। तो आई होप ये सारी आइडेंटिटी जो है मैंने वन बाय वन आपको एक्सप्लेन की है, तो ये सभी आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे का? बताएं कमेंट बॉक्स में। सॉरी, ये बेटा आइडेंटिटी है, सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। बड़े आगे
चलेगा। देखिएगा बेटा आगे नेक्स्ट आइडेंटिटी, अगले फॉर्मूले ये है बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अच्छा ये फॉर्मूला इस तरह होता है बेटा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है, पहले साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, फिर एक्स का भी डेरिवेटिव लिया जाता है, यानी एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाता है। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो मैंने आपको बताया था क्या एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये फाइनली क्या है, cos x है। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, cos x होता है। लेकिन अगर एंगल की जगह सपोज सपोज कुछ और आ जाए, जैसे मैंने एंगल की जगह रख दिया, मैंने एक सम ले लिया एंगल की जगह sin 2x। अब क्या करना है बेटा, पहले साइन का डेरिवेटिव लोगे आप, क्या होगा cos 2x, फिर इनटू में एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव और लिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 होता है, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा 2, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x इंटू 2, यानी फाइनल आंसर क्या होगा आपका 2 cos 2x। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आया, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर x की जगह कुछ और वेरिएबल आ रहा है, कोई और वैल्यू आ रही है, तो उसका डेरिवेटिव बेटा आपको लेना है मल्टीप्लाई लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह क्या आया था, 2x आया, तो पहले मैंने साइन का डेरिवेटिव लिया, फिर मल्टीप्लाई करके एंगल का डेरिवेटिव लिया। यही आपको अप्रोच रखनी है बेटा। जैसे दूसरा आइडेंटिटी हम बात करें, सेकेंड आइडेंटिटी बेटा cos x है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, माइनस साइन एक्स। सपोज मैं यहाँ x की जगह कुछ और रख दूं, cos x स्क्वायर कर दूं, तो पहले आप किसका डेरिवेटिव लोगे बेटा, cos x का। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब एंगल का डेरिवेटिव लो इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक कम करेंगे, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको भी बताया, ठीक है, अभी बताया। तो अब आप ध्यान रखिएगा, अगर x की जगह एंगल में कुछ और आ रहा है, तो बेटा मल्टीप्लाई करके आपको उसका डेरिवेटिव हमेशा लेना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं है। सेम बेटा यहाँ पर 10x का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर, एंगल का याद रखना है, अगर x की जगह कुछ और है तो उसका इंटू करके आपको डेरिवेटिव लेना है। बेटा कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का होता है बच्चे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सारी आइडेंटिटी है बच्चों, आपको याद रखनी है। ठीक है, अगली आइडेंटिटी की बात करते हैं बेटा, 1 अपॉन एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस 1। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सम ये दिया है कि 1 अपॉन एक्स की पावर 6, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, -6 अपॉन एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 7। एक ऐड कर देना है आपको, ठीक है बच्चों, एक क्या कर देना है आपको, प्लस। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा 1 अपॉन एक्स की पावर -7 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे, तो पावर पॉजिटिव होगी, तो क्या हो जाएगा ये 7, है ना, माइनस, और पहले से ही माइनस है, अपॉन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, -8, तो क्या आएगा 7 अपॉन एक्स की पावर -8। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट। अब अगला है बेटा सम, अगला आइडेंटिटी है ई की पावर एक्स का, बेटा क्या होता है, ई की पावर एक्स, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, एल एन एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का आइडेंटिटी होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। बेटा एक्स की पावर एक्स का आइडेंटिटी होता है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये आइडेंटिटी आगे एक क्वेश्चन है, वहां पर मैं आपको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो आप याद रखिएगा कि एक्स की पावर एक्स अगर आपको दिख गया, तो उसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है बच्चे, 1 प्लस लॉग एक्स होता है। ठीक है, लॉग ए एक्स का आइडेंटिटी होता है 1 अपॉन एक्स लॉग ए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट बेटा, ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको सारे आइडेंटिटी याद करने हैं। ठीक है, और कोई उपाय नहीं है बेटा, ये सभी आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का, बताएं, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का, आगे बढ़े, चलें। तो देखिएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। पहले हम कुछ, मैं आपको कुछ सम दे रहा हूं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, बेटा अगर मैंने डेरिवेटिव लिया x की पावर 3 का, तो क्या आएगा 3x की पावर 2। मैंने डेरिवेटिव लिया बेटा
एक्स की पावर -5 का, तो क्या आएगा -5 एक्स की पावर -6। एक आगे आया और एक कम कर दिया। बेटा अगर मैंने डेरिवेटिव लिया एक्स की पावर 3/2 का, तो 3/2 आगे आएगा और एक कम करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना होता है 1/2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। अगर मैंने डेरिवेटिव लिया 1/x की पावर 6 का, तो मैंने क्या बोला था -6/x की पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बच्चे। अगर मैं डेरिवेटिव लूं x की पावर 1/x की पावर -8, तो बेटा पहले ये ऊपर जाता है तो पावर पॉजिटिव होगी, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 8, पावर आगे आएगी उससे एक कम कर देंगे तो 8x की पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना पॉइंट बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है x। ठीक है, सॉरी अभी हमने जो सम किया था ये क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पर ऊपर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये सम होगा x की पावर 7। अब पावर आगे आया और इससे कम करेंगे तो ये 6 होगा बेटा। सॉरी वो गलत हो गया था, ध्यान नहीं दिया मैंने, ध्यान रखिएगा। अगला ये समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़े, चलिएगा बेटा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन d/dx अंडर रूट x का डेरिवेटिव बेटा आपको याद रखना है क्या होता है 1/2√x। ये बहुत बार यूज होगा तो आपको याद रखना है, याद कर लेना कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 1/2√x आएगा। ठीक है, 1/2√x हमेशा होगा बच्चे, ये आपको याद रखना है बेटा। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे देखिएगा बच्चों, अगर कोई दो फंक्शन प्लस और माइनस में है, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन है एफ एक्स, है ना, एक फंक्शन लिया बेटा मैंने एफ एक्स, दूसरा फंक्शन लिया जी एक्स। अगर कोई दो फंक्शन प्लस और माइनस में है तो इनका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस माइनस हम किसका लेंगे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। इस तरह बेटा होता है, आपको ध्यान रखना है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर सम लिया बेटा x² प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो कैसे डेरिवेटिव लेंगे हम, पहले किसका लेंगे डेरिवेटिव x² का, फिर प्लस लगा के किसका डेरिवेटिव लोगे आप बेटा साइन एक्स का। तो x² का डेरिवेटिव पावर आगे आई, एक कम करेंगे बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया है क्या होता है cos x। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2x cos x हो जाएगा बच्चों। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को, बताएं, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है बेटा, किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े, जो बच्चे नए हैं बेटा चैनल पर वो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें बेटा, अगली क्लास आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लें बच्चों, क्योंकि इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको पीपीटी जो है वहीं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। ये क्लियर है ये पॉइंट, ये समझ में आ गया। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक सम दे रहा हूँ आप लोगों को, आपको करना है। देखिएगा यहाँ पर एक सम दे रहा हूँ, ध्यान से आंसर दीजिएगा क्या आएगा बेटा आंसर। d/dx मैंने यहाँ पर आपको सम दिया e⁻x प्लस x² माइनस 6x, इसका डेरिवेटिव आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं किस बच्चे का आंसर कमेंट बॉक्स में पहले आता है। चलिए ट्राई कीजिए, किस बच्चे का आंसर आ रहा है देखते हैं बेटा। चलिए जल्दी ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, बताएं किस बच्चे का आंसर आया। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए बताएं किस बच्चे का आंसर आया, क्लियर करें बेटा। क्लियर है बच्चों, हाँ आ रहा है, सभी का आ रहा है आंसर। चलिए बताएं बेटा, क्लियर है पॉइंट, क्वेश्चन आ गया सभी का। चलिए देखिएगा, यहाँ जिसको नहीं आया वो यहाँ ध्यान दीजिएगा।
ऐसे ही करना है आपको। अगर मैं यहाँ माइनस ले लूँ तब भी आपका जैसे मैंने माइनस ले लिया, तरीका वही है। पहले आपको डेरिवेटिव किसका लेना है बेटा, e टू दी पावर एक्स, फिर प्लस लगा देंगे। अब डेरिवेटिव किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का। अब माइनस लगा दो, ये 6x है, 6 स्केलर वैल्यू है, आगे रखेंगे, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, एक्स का। बेटा e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x होता है, एक्स स्क्वायर का कितना होगा बच्चे, 2x, और यहाँ x का कितना होता है 1, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका आएगा बेटा e की पावर x प्लस 2x माइनस 6। ये बच्चे आपका आंसर होगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया बच्चों, किसी को डाउट तो नहीं है, किसी को डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अब देखो, अब बेटा प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है। प्रोडक्ट रूल कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा बच्चों। प्रोडक्ट रूल मतलब जैसे अगर कोई दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में है तो उनका डेरिवेटिव कैसे होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर दो फंक्शन लिए, एक फंक्शन लिया मैंने आपका x और दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन ले लिया बेटा साइन एक्स, ठीक है। तो आपको एक एक करके दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, एक एक करके दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, और ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पहले आप साइन कर लो या पहले एक्स स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो सपोज पहले मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव लूंगा तो एक्स स्क्वायर आगे रहेगा, यानी इस तरह आपको किसका डेरिवेटिव लेना है बेटा, साइन एक्स, फिर प्लस लगाएंगे, फिर अब हम किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का, तो साइन एक्स को आगे रख देंगे, ठीक है। इस तरह आपको करना है बेटा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखवाया मैंने आपको, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे आएगी और एक कम कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। और बच्चे एक्स यहाँ पर आपका कॉमन है, कॉमन एक्स लेंगे तो क्या बचेगा, ये एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। तो बच्चे ये आपका आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। ये तो आई बेटा दो फंक्शन की बात। अगर मैं मोर देन 2 फंक्शन लूं प्रोडक्ट में तो क्या करेंगे, यहां पर देखो ये चीज यही लिखी है कि एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, यानी जी डैश क्या है बेटा, जी एक्स का डेरिवेटिव है, और जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यानी पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को जोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। अब मैं 3 फंक्शन ले रहा हूं प्रोडक्ट में, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिया बेटा ई की पावर एक्स साइन एक्स और ले लिया लॉग एक्स, तीनों अलग अलग है और तीनों का ही डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले किसी का भी डेरिवेटिव ले लो एक एक करके। पहले मैंने e की पावर एक्स साइन एक्स को छोड़ा, डेरिवेटिव लिया मैंने लॉग एक्स का, ठीक है, लॉग एक्स हो गया। अब हमने लॉग एक्स और e की पावर लॉग एक्स और e की पावर एक्स को छोड़ा, अब डेरिवेटिव लिया बेटा साइन एक्स का। अब मैंने किसको e की पावर एक्स का और रह गया डेरिवेटिव, तो साइन एक्स, और हमने लॉग एक्स को छोड़ा, डेरिवेटिव किसका लिया बच्चों, e की पावर x का। देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर x इंटू साइन एक्स। बेटा log x का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, e की पावर x साइन एक्स, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x e की पावर x। बेटा साइन का क्या होगा, cos x, और यहाँ पर साइन x इंटू लॉग एक्स, बच्चे e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ पर बच्चे e की पावर x कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो ये बच्चे हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपने प्रोडक्ट रूल में क्या देखा है, आपने प्रोडक्ट रूल में सभी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, लेकिन एक टाइम पे एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, बाकी का दूसरा फंक्शन डी ओवर डी एक्स के आगे रख देना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर का पहले लो सेकंड का बाद में, आप किसी भी ऑर्डर में डेरिवेटिव लो, लेकिन लेना आपको सभी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको लेना होता है, ठीक है। चलिए तो बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो प्रोडक्ट रूल का है बच्चों, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, है ना, आप लोगों को ट्राई करना है, पहले आप लोग दीजिए आंसर, बताइए किसका आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है बेटा, ठीक है। बताइए किस बच्चे का आंसर आ रहा है।
बताइए बेटा। किस बच्चे का आंसर आया बताएं। किसी बच्चे का आंसर आया क्या? बताएं बेटा। करें इसको सॉल्व। देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक्स क्यू को छोड़ा, पहले डेरिवेटिव लिया किसका बच्चे? साइन एक्स का। फिर साइन एक्स को छोड़ा, फिर मैंने डेरिवेटिव ले लिया बेटा एक्स क्यूब का। तो बेटा एक्स क्यूब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका? कॉस एक्स। और साइन एक्स एज इट इज बेटा एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x²। अब आप यहाँ पर कुछ कॉमन ले है क्या? कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? x² कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा? x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? 3 साइन एक्स। तो बच्चे ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको बेटा समझ में आ गया होगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? बताएं। क्लियर है ये फॉर्म बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, बताएं आगे बढ़े। चलिए वेरी गुड। एक बच्चे का कंटिन्यू कमेंट आ रहा है बेटा, वो बच्चा एक्टिव है, बाकी के सभी बच्चे एक्टिव नहीं है बेटा। जो भी बच्चे लाइव हैं बेटा जरूर कमेंट करा कीजिए, है ना। सभी को रिप्लाई देना है ना बेटा, एक्टिव रहा करो क्लास में, ठीक है। चलिए देखिए अगला सम ये है, ये यहाँ पर 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो वही मेथड हमें अपनाना है कि किसी भी एक फंक्शन का पहले डेरिवेटिव ले लो। मैंने x² log x को छोड़ा, पहले डेरिवेटिव ले लिया मैंने e की पावर x प्लस। अब मैंने बेटा e की पावर x log x को छोड़ा, अब मैंने डेरिवेटिव किसका लिया? x² का। अब क्या बचा? log x और बचा। तो e की पावर x log x को छोड़ो, डेरिवेटिव ले लो बेटा आप x² का। ध्यान से देखिएगा, x² log x बेटा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा। e की पावर x log x बच्चे x² का कितना हो जाएगा? 2x। यहाँ e की पावर x log x है बेटा, x² का क्या होगा? 2x होगा। ये फाइनल आपका डेरिवेटिव आएगा। अच्छा कुछ रिपीट हो रहा है, आपका log x का डेरिवेटिव नहीं हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हम क्या कर देंगे? x² रखेंगे, डेरिवेटिव log x का लेंगे, log x का, है ना। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ पर x² आगे आएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 1/x। आप तीनों फंक्शन के डेरिवेटिव आपको दिख रहे होंगे। देखो यहाँ e की पावर x का आ गया, यहाँ x² का आ गया, यहाँ log x का। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, एक x से एक x आपका क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ? x² e की पावर x log x। यहाँ क्या बचा बेटा? 2x e की पावर x log x। यहाँ क्या आया बेटा? x e की पावर x। अब बच्चे कुछ कॉमन है, यहाँ पर कॉमन आपको दिख रहा है वह है बेटा x e की पावर x। अगर कॉमन लिया तो यहाँ x log x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? ये दोनों गए 2 log x, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर कितना बचेगा? 1। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर होगा। ध्यान से सुनिए, रखिए, है ना। क्लियर है ना बेटा पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? बताएं। ये बात समझ में आ गई क्या? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है बच्चों? आगे बढ़े। क्लियर है क्वेश्चन? बताएं क्लियर है बच्चों? चलिए वेरी गुड। चलिए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा देता है? पहले कमेंट बॉक्स में देखते हैं, ठीक है। चलिए करिए, किस बच्चे का आंसर पहले आता है बताएं। एक एक सम इंपोर्टेंट है बेटा, जितने भी सम लिए हैं आपको जो एनडीए का पैटर्न चलता है उसको देख के बनाई गई है पीपीटी, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्या आएगा आंसर बताएं बेटा, है ना। एक काम कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लें पहले आपस में। देखो मल्टीप्लाई करो, फंक्शन ये है हमारे, क्या है आपका 3x + 5 इंटू 1 + 10x। एक तो प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो आप, और मल्टीप्लाई करके, दोनों मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊं तो पहले मैंने इस फंक्शन को छोड़ा, इसका लिया डेरिवेटिव, यानी 3x + 5 को छोड़ा, मैंने डेरिवेटिव ले लिया बेटा 1 + 10x का। फिर 1 + 10x को छोड़ा, हमने डेरिवेटिव किसका लिया बच्चों? 3x + 5 का, ठीक है। ये हमने डेरिवेटिव लिया। क्लियर है ये पॉइंट? देखिएगा यहाँ पर
3x प्लस 5। बेटा 1 का तो डेरिवेटिव 0 होगा, 10 का क्या बताया था मैंने आपको, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस 10x को छोड़ा बेटा। बेटा 3x का देखो, x का 1 होता है, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, और 5 का क्या होगा 0। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये सेक स्क्वायर का 3x में होगा तो क्या हो जाएगा ये बेटा 3x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और इसका 5 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। वो बेटा यहाँ 3 का दोनों में करेंगे तो 3 प्लस 3 10x आएगा, ये आपका आएगा बच्चों। अब आप देख लो कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो 3x इंटू सेक स्क्वायर एक्स 5x, तो बेटा ये आपका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। कौन सा आंसर है बच्चों, सी। समझ में आ गया क्या, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, बताएं। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है बच्चों, किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है, बताएं। समझ में आ गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। चलिए देखें बेटा, अगला सम देखिएगा। अगला सम बेटा ये रहा, ये बेटा पी वाई क्यू है ना। ध्यान से देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना। देखिए बेटा ध्यान से देखो, पहले आप लोग ट्राई करो, देखते हैं किस बच्चे से बन रहा है ये, किससे नहीं बन रहा है। देखिए पहले आप लोग ट्राई करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो, कोशिश करो बेटा। जो भी बच्चे लाइव हैं कोशिश करो, पहले आप लोग कौन से बने, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है पहले। चलिए, पता है किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या बेटा, जल्दी बताएं, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या, ट्राई कीजिए। जिसी बच्चे का आ जाए कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। बताएं, आया किसी बच्चे का आंसर। चलिए तो देखिए यहाँ कैसे होगा बेटा सॉल्व, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखो फंक्शन जो है एफ एक्स, देखो कोई भी डेरिवेटिव एफ एक्स के इक्वल हो सकता है और बाई के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स, और बाई का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, डी वाई डी एक्स, है ना। ध्यान रखना है बेटा आपको। देखो यहाँ एफ एक्स है, पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ये एक्स अपॉन एक्स की पावर ए और अपॉन एक्स की पावर बी, इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स की पावर ए माइनस बी, होल पावर क्या है बेटा आपकी ए प्लस बी। ठीक है, यहां पर इसको भी हम लिखेंगे क्या बेटा, एक्स की पावर बी माइनस सी, और होल पावर है आपकी बी प्लस सी। यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर सी माइनस ए, और यहाँ होल पावर क्या है आपकी सी प्लस ए। अब बेटा ये देखो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्स की पावर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ बेटा क्या होगा, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला बन जाएंगे ना, इनटू हो जाएगा दोनों का। ठीक है बच्चों, अब देखो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये एक्स की पावर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी, सी स्क्वायर से सी कट गया, तो एक्स की पावर 0, यानी कितना बचा बेटा 1, तो एफ एक्स आपका 1 आया। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, एफ डैश एक्स, और 1 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव क्या होगा आपका 0, तो बेटा एफ डैश एक्स आपका किसके बराबर आएगा 0 के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा बेटा, बी होगा। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। बड़े आगे बेटा, बताओ क्लियर है ये क्वेश्चन, बड़े आगे बच्चों। चलिए तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा, बताएं। देखो ये एनडीए का पी वाई क्यू है, ठीक है, पी वाई क्यू है बेटा। अच्छा ये थोड़ा फंक्शन का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आ गया। मैं आपको देखो ये सम जो है फंक्शन के तरीके से बताऊंगा। अगर इस तरह का सम दिया हो तो एक्स को जो है 1/x से रिप्लेस किया जाता है। जहां पर x है वहां 1/x लिखेंगे, जहां 1/x है वहां क्या लिखोगे आप, x लिखोगे। तो आपको पहले किसकी नीड होगी, f की नीड, fx की नीड है। देखिएगा बेटा इसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2f 1/, यहाँ x की जगह क्या रख दिया 1/x प्लस f,
और बेटा 1/x की जगह क्या रख दिया हमने, x इक्वल, यहाँ x की जगह क्या रखोगे आप, 1/x प्लस 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, सेकंड। अब देखो आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूट मेथड याद है, क्लास 10th में किया होगा। हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एफ 1/x जहां जहां आ रहा है उसको हटाना है। तो यहाँ एफ 1/x के साथ 2 है, इधर कितना है 1 है। तो एक काम करें, हम इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो चलेगा काम। अच्छा 2 का इंटू करो यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये 4f(x) प्लस 2f 1/x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 2x प्लस 6। ये अब यहाँ अगर मैं माइनस करूं तो ये माइनस 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 माइनस, बेटा इससे ये फंक्शन आपका क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पर प्लस का एफ एक्स है, यहाँ -4f(x) है, तो क्या बचेगा बेटा -3f(x) इक्वल में क्या आएगा बेटा 1/x प्लस 1/x से -2x और प्लस 3 -6 हो जाएगा, क्या बचेगा आपका -3। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएबल लेना है, ठीक है, और डेरिवेटिव 0.5 पे लेना है। तो अगर मैं डेरिवेटिव लूं, ये 3 तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या होगा एफ एक्स का, f(x) बेटा 1/x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/x का क्या होता है बेटा -1/x², है ना। 2x का क्या होगा बेटा -2, क्योंकि x का 1 होता है। 3 का क्या हो जाएगा आपका 0। अब ये 3 जो है नीचे भेज दो आप, या बाद में भेज देना। तो ये 3f(x) की वैल्यू किसके बराबर आई बेटा -1/x² -2। अच्छा 0.5 कितना होता है, 0.5 को क्या आप 1/2 लिख सकते हैं। तो जहां जहां x है वहां 1/2 रख रहा हूं मैं, तो -3f(1/2 की वैल्यू क्या आएगी, या -1 यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, x की जगह 1/2 रखेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर -2। तो ये कितना होगा 1/4, 4 घूम के ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा -4 -2, यहाँ पर आ जाएगा -6। ये आया बेटा -3f(1/2 के बराबर। अच्छा 3 से डिवाइड करोगे तो f(1/2) जो है आपका आ जाएगा 2 के इक्वल। तो बेटा इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। क्या क्या वैल्यू आएगी बेटा आपकी, यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। ये फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ आ गया है ना, लेकिन डेरिवेटिव का यूज किया जा रहा था इसलिए फंक्शन का डेरिवेटिव का यूज किया, तो यहाँ पर भी लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए अगला सम बेटा ये रहा हमारा। देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल है, बताइए प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव पूछ रहा है, कैसे होगा बताओ। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया है, एक एक करके डेरिवेटिव ले लो। e की पावर x को छोड़ा, पहले डेरिवेटिव किसका होगा बेटा log x का, फिर हमने log x को छोड़ा, डेरिवेटिव लिया हमने e टू दी पावर x। तो बेटा e की पावर x log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x log x, और e की पावर x का होगा बच्चे e की पावर x। अब आप एक काम कीजिए, अब आप एलसीएम लीजिए, तो ये e की पावर x यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू e की पावर x log x, बेटा अपॉन में क्या आएगा x, ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर है आपका e की पावर x, अपॉन में x बाहर रख लिया मैंने, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पर बचा बेटा x log x। ये आपका बच्चे आंसर है, देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका बन जाएगा ए करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना, समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है, किसी को डाउट तो नहीं है बेटा, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया आज का सेशन। किसी बच्चे को कोई डाउट हो बेटा, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं है ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेटा, है ना, क्यों इसके बाद हमारी अगली क्लास जो है मैं आपको कल हमारी होगी इसी चैनल पर। ठीक है बेटा, इसी चैनल पर नेक्स्ट क्लास हमारी होगी। ठीक है, और आज का अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बेटा जरूर एक बार लाइक करें, है ना बेटा, है ना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है बेटा, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ठीक है उनके लिए यहाँ पर मैथ्स की क्लास फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, सारे टॉपिक मैं आपको कराऊंगा एक एक करके विथ PYQ। ठीक है बेटा, आपने देखा है अभी आपके 2 टॉपिक हो गए, और दोनों टॉपिक मैंने विथ PYQ कराए हैं, एक एक PYQ लिया है 2015 से 25 का। ठीक है, 2015 से 25 तक के जितने भी सम आए, ठीक है, सेम डेरिवेटिव का भी वही कॉन्सेप्ट होगा आपका,
कि जितने भी PYQ आपके आए हैं 2015 से 2025 के फर्स्ट पेपर में, तो फर्स्ट पेपर जो हो चुका है वहां तक मैं सारे आपको एक एक PYQ कराऊंगा, ठीक है बेटा, है ना। तो है ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, है ना। जो बच्चे फीस नहीं भर पा रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बेटा, है ना, ज़रूर बच्चे जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। इसमें आपको सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी मैथ की, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।